हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल पीक पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। अब हम मैथमेटिक्स की क्लास में जो अनुपात समानुपात है उसका अध्ययन कर रहे थे और अनुपात समानुपात में हमने लगभग 40% कंप्लीट कर लिए थे और हमें 50% कंप्लीट करने वाले थे। आज हम 50% के लगभग कंप्लीट कर लेंगे, यानी आज हम इस अनुपात समानुपात का जो टॉपिक है इसको आज कंप्लीट कर ही देंगे। आगे चलते हैं हम, आज जो आगे वाले नए क्वेश्चन हैं उनके ऊपर चलते हैं। हमारा जो पीक पॉइंट चैनल है इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपको भी फ़ायदा होगा, साथ में आपके दोस्तों को भी फ़ायदा होगा। आज चलते हैं हम प्रश्न संख्या 41 के ऊपर। 41 क्या है, अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट बेसिस जो भी प्रश्न है उनके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 750 रुपये को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए अनुपात बी 5:2 है और बी का सी के साथ अनुपात 7:13 है, तो ए का भाग कितना होगा। तो इसका मतलब ये 750 रुपये को ए अनुपात बी अनुपात सी में बांट रहा है, इसका मतलब हमें ए अनुपात बी अनुपात सी चाहिए। तो हमें ए अनुपात बी है, बी अनुपात सी है, तो इन दोनों अनुपातों को एक जगह कंबाइंड करना है, हमें ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करना है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ लिखते हैं सबसे पहले। इसके पहले हम इस टाइप के क्वेश्चन और भी कर चुके हैं, जो कंबाइंड करने वाले क्वेश्चन हैं, जो हम अनुपातों का एकीकरण कहते हैं। इसे एकीकरण करने वाले जो भी प्रश्न थे वो पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। इसके बारे में आप डिटेल से पढ़ने के लिए पहले वाले जो वीडियो हैं अब से पहले के, उनको आप एक बार जरूर देखें। तो यहाँ हम देखते हैं कि ए अनुपात बी अनुपात सी है, तो ए अनुपात बी है वो कितना है, देखो 5:2, और बी अनुपात सी है तो वो यहाँ लिख देते हैं हम 7:13 है। अब इसे हम एकीकरण करते हैं तो कैसे करते हैं कि यहाँ जो बीच वाला जो कॉमन अनुपात है वो बराबर होना चाहिए। उसको बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, इस वाली संख्या को इससे गुणा, ऊपर वाली संख्या को इससे गुणा कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ देखते हैं, देखो अगर 2 को इससे गुणा करते हैं तो अकेले को तो गुणा कर नहीं सकते, इस पूरे अनुपात को ही करना पड़ेगा। 7:13 है, अगर 7 को गुणा करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये तो आ गया 14 हो गया। अगर अब यही काम ऊपर वाले को करेंगे तो ये तो 14, तो ये तो कॉमन हो गया, तो बराबर हो गया। इसका मतलब इस 7 को ऊपर वाले से गुणा किया तो 2 से तो कर ही लिया, 5 से और करना पड़ेगा। इसका मतलब इसको इससे करना पड़ेगा, इसको इससे गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 7×5 35 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 13×2 26 आ जाएगा। अब ये क्या पूछा है कि एक का भाग कितना है, एक का कितना भाग होगा, यही पूछा है इसने। चलो तो हम ये कर लेते हैं, जब भी हम अनुपात दिया हुआ हो तो 1 यूनिट का मान ज्ञात कर ले तो बाकी सभी प्रश्नों की समस्या का हल आसानी से हो जाता है। यहाँ देखते हैं हमारे पास में 750 रुपए को ए अनुपात बी अनुपात सी में बांटना है, यानी 35:14:26 में बांटना है। इसका मतलब 35 + 14 + 26, ये कितना हो गया, देखो 26 और ये 14 हो गया 40, 40 और 30 यानी 75 हो गया। 75 यूनिट कितना हुआ, 75 यूनिट। 75 यूनिट का मान कितना है हमारे पास में, 750 है, यानी 1 यूनिट बराबर कितना आ गया हमारे पास में, 750 में हम 75 का भाग देंगे तो हमारे पास में आएगा 10। 1 यूनिट का मान आ गया 10 आ गया। अब इसने क्या पूछा है ये बताओ, इसने पूछा है एक का भाग कितना होगा, एक के पास कितने यूनिट हैं। एक के पास अगर हम देखें तो एक के पास हमारे पास में 35 यूनिट हैं, तो एक का भाग कितना होगा, एक का भाग 35 × 10 यानी 350 होगा। तो यहाँ चलते हैं हम, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। मैं आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे वाले प्रश्न पे। आगे वाला प्रश्न क्या होगा हमारे पास में, ए का बी से अनुपात 4:5 है तथा बी का सी से अनुपात 2:3 है। यदि ए 800 के बराबर है तो सी के कितने के बराबर होगा। यानी यहाँ हम चलते हैं तो हमें क्या दिया इसने, देखो ए का बी से अनुपात यानी ए अनुपात बी इसने दिया है 4:5, और बी का सी से यानी बी अनुपात सी दिया है इसने 2:3 दिया है। ए का भाग इसने 800 रुपये दिया है, तो सी का भाग कितना होगा। इसका मतलब सबसे पहले हमें इसमें भी ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करना होगा। तो यहाँ लिख लेते हैं हम, ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करते हैं। तो ए का भाग 4:5 है, ए अनुपात बी का, बी अनुपात सी कितना है, 2:3 है। तो अगर ये हम ज्ञात करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, वही बात, ये कॉमन वाला भाग बराबर करना है हमें। अगर पहले से बराबर हो तो हम जैसे अनुपात दिए वैसे के वैसे रख लेते हैं। पहले से बराबर नहीं है, ऊपर वाले में 5 है, नीचे वाले में 2 है। ऊपर वाले को 2 से गुणा कर लेते हैं, नीचे वाले को 5 से गुणा कर लेते हैं। अगर ऊपर वाले को 2 से गुणा करते हैं तो इसी एक ही संख्या को ना गुणा करके पूरे अनुपात को गुणा करना होता है यहाँ। तो यहाँ 5 को 2 से करेंगे तो ये तो 10 हो गया, और यहाँ 8 आ गया। अब चलते हैं इस साइड में, इसको इससे गुणा करते हैं तो ये आ गया 15। तो इसका मतलब ये आ गया। अब ये क्या कह रहा है, देखो ए अनुपात बी अनुपात सी आ गया 8:10:15। अब इनका टोटल नहीं करना है हमें, क्यों, इसने क्या दिया, क्या है, जो ए है वो 800 रुपये के बराबर है। ए 800 रुपये के बराबर है, इसका मतलब 8 यूनिट किसके बराबर हैं,
800 रुपये के बराबर है। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 100, यानी हमने 800 में 8 का भाग दिया तो 100 आ गया। 1 यूनिट का मान 100 आ गया। ये पूछ रहा है कि सी कितने के बराबर होगा, सी में कितना है। देखो सी का जो भाग है ये है हमारे पास में 15 यूनिट, सी का कितना है 15 यूनिट है, तो ये आ जाएगा सी का भाग। सी का भाग देखो, अगर 1 यूनिट का मान मिल गया हमें तो हमें जितने भी यूनिट का पूछे वो बता सकते हैं। सी का भाग है 15 यूनिट, 1 यूनिट का मान है 100, तो 100 को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1500। तो सी का जो भाग होगा वो कितना होगा, सी का भाग होगा 1500। इसका मतलब यहाँ ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 42 का। अब आगे चलते हैं आगे वाले प्रश्न पे। मैं आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। देखो इस टाइप का प्रश्न एक पहले भी हम कर चुके हैं और यहाँ पर भी हम देखते हैं। देखो क्या है, 25 की पावर 2.5 अनुपात 5 की पावर 3 का अनुपात निम्न में से किसके समान है, यानी इसका हमें सरलीकरण करना है। देखो ये 25 है और इसकी पावर है 2.5 और 5 की पावर है 3। हम आधार समान बना लेते हैं दोनों में, यहाँ 5 है तो यहाँ पर भी 5 बना लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं 25 को, और यहाँ पावर में 2.5 है ही, यहाँ पावर में कितना है 2.5 है, और आगे ये 5 की पावर 3 है। अब देखो ये 5 की पावर 2 है, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये कितना आ जाएगा 5 की पावर 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, अनुपात 5 की पावर 3 आ गया। अब चलते हैं यहाँ देखते हैं, ये 5 की पावर 5 है, ये 5 की पावर 3 है। अगर हम इसको ऐसे लिखें कि 5 की पावर 5 और 5 की पावर 3, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इससे कैंसिल हो सकता है। कैसे, ये 5 की पावर 3 इससे कैंसिल हो जाएगी तो यहाँ तो 1 बचेगा और यहाँ 5 की पावर 2 बच जाएंगी। इसका मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 2 अनुपात 1, यानी इसको लिख सकते हैं आप 25 अनुपात 1 लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि ऐसा किसी ऑप्शन में दिया है क्या, 25 अनुपात 1 है क्या। ये रहा ऑप्शन नंबर 4 में यहाँ दिया है 25 अनुपात 1, तो इसका सही आंसर होगा 25 अनुपात 1 होगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या आगे वाला जो 44 है उसके ऊपर चलते हैं। प्रश्न संख्या 44 है वो क्या है, देखो प्रश्न संख्या 44 में दिया है यहाँ a अनुपात b बराबर b अनुपात c हो तो a की पावर 4 अनुपात b की पावर 4 का मान। देखो इसने दिया क्या है, a अनुपात b बराबर b अनुपात c दिया है। इसे हम और क्या लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं a बटा b और इसको लिख सकते हैं b बटा c लिख सकते हैं। अगर हम इसे हल करें तो ये वज्र गुणा कर लेते हैं, बराबर के इस साइड वाली संख्या और एक इस साइड वाली, तो यहाँ नीचे वाली संख्या इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसके नीचे वाली ऊपर वाली से हो जाएगी। चलो तो आगे चलते हैं, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं ac और b को इसके साथ गुणा करते हैं तो b स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर आ गया, यानी b स्क्वायर बराबर आपके पास आया ac। अब जो पूछा गया है उसके ऊपर चलते हैं। इसने पूछा है a की पावर 4 अनुपात b की पावर 4, इसको तो लिख दिया a की पावर 4 ही, इसको लिख सकते हैं b की पावर स्क्वायर और ये b की पावर 2, दोनों का ऐसे लिख सकते हैं। तो दोनों का मतलब पावर 4 है b की, तो b की पावर 2 और फिर इसका होल पावर 2 और लगा दिया हमने। तो अब हम चलते हैं, देखो a की पावर 4 तो यहाँ है, b की पावर 2 का मान आपके पास, देखो b स्क्वायर का मान कितना है ac है, यहाँ b स्क्वायर का मान ब्रैकेट में आप ac लिख सकते हैं, ऊपर फिर से स्क्वायर लगा सकते हैं। अब ये स्क्वायर लगा हुआ है बाहर, इसका मतलब a के ऊपर भी स्क्वायर है और c के ऊपर भी स्क्वायर है, यानी इसको आप ऐसा लिख सकते हैं a की पावर 4 अनुपात a की पावर 2 गुणा c की पावर 2। अब देखो अनुपातों का सरलीकरण करते हैं तो हम कट कर लेते हैं इनको। अगर इनको कट करेंगे तो कैसे कट करेंगे, ये तो a स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा और यहाँ कट होके यहाँ a स्क्वायर आ जाएगा, इसका मतलब a स्क्वायर अनुपात c स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, a स्क्वायर अनुपात c स्क्वायर आ जाएगा। तो a स्क्वायर अनुपात c स्क्वायर कौन से ऑप्शन में है, a स्क्वायर अनुपात c स्क्वायर हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 में सही है, 2 सही है, या a स्क्वायर अनुपात c स्क्वायर आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम आगे वाले प्रश्न पे। आगे जो हमारे पास में प्रश्न है वो क्या है, प्रश्न संख्या 45 है कि इसमें इसने दिया है 6400 रुपये 3 कारीगरों में 3/5 अनुपात 2 अनुपात 5/3 के अनुपात में बांटे जाते हैं, तो द्वितीय कारीगर का भाग कितना होगा। तो सबसे पहले तो हम जो अनुपात दिया है इसका सरलीकरण करते हैं। अगर सरलीकरण करते हैं तो हमारे पास में क्या आएगा, देखो 3/5 2
5/3। ये जो अनुपात को सरलीकरण का टॉपिक है ये मैं पहले करा चुका हूँ, इसके ऊपर डिटेल से हम पहले क्वेश्चन भी कर चुके हैं। तो अनुपातों का अगर सरलीकरण और भी अच्छे से सीखना हो तो पहले वाले वीडियो देख करके आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ चलते हैं हम, देखो हमारे पास में इनका सरलीकरण करना है तो सबसे पहले यहाँ जो नीचे दी गई संख्या इनका एलसीएम लेते हैं 5, और यहाँ इसके नीचे हम अगर 1 रख लें तो 5 है, 1 है, 3 है, 5 3 15, यानी इसका एलसीएम जो लघुत्तम लेंगे वो कितना आ जाएगा, 15 आएगा। और 15 को नीचे वाली संख्याओं का लेते हैं, 5 का और 3 का, तो 5 का और 3 का, तो इनमें 5 का और 3 का ही जाएगा। 5 3 का भाग दे दिया और ये 5 का दे दिया, 1 1, इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, 15 आ जाएगा। इसका मतलब सबको 15 से मल्टीप्लाई करना है, तो 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 15 गुणा 3/5 अनुपात 15 गुणा 2 अनुपात 15 गुणा 5/3। यहाँ इसको कट करते हैं तो देखो कितना आ जाएगा, यहाँ कट करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 3, और यहाँ कट करते हैं 3 से तो ये आ जाएगा हमारे पास में 5, तो ये आ जाएगा 3 3 9 अनुपात 15 दूनी 30, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 5 था तो 25 आ जाएगा। तो ये आ गया 9 30 और 25 आ गया। ये क्या कह रहा है कि 6400 रुपये इस अनुपात में बांटना है, ये तीनों कारीगरों का अनुपात आ गया। अब हमें क्या करना है, इसने कुल 6400 रुपये दिया था ना, तो 1 यूनिट का मान निकालना है यहाँ से। कितने यूनिट का, 1 यूनिट का अगर मान मिल जाएगा तो हम सभी का हल, जो समस्या है उनका हल देख सकते हैं। तो द्वितीय कारीगर का जो भाग होगा वो हम आसानी से बता सकते हैं। अगर यहाँ बात करें तो ये जो टोटल यूनिट देखते हैं हमें वो कितनी होगी, देखो 30 और 25 हमारे पास हो गए 55, 55 और 9 64, यानी 64 यूनिट किसके बराबर है, टोटल 6400 रुपये के बराबर है। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया हमारे पास में, 100, 1 यूनिट का मान आ गया 100। अब ये पूछ क्या रहा है, द्वितीय कारीगर की बात करते हैं। द्वितीय कारीगर के लिए द्वितीय कारीगर की बात करते हैं तो क्या आएगा, देखो द्वितीय कारीगर के कितने यूनिट है, द्वितीय कारीगर के हमारे पास में जो यूनिट हैं वो हैं 30 यूनिट, तो ये कितना आएगा 30, और 1 यूनिट का मान हमारे पास में 100 यानी 3000 आ जाएगा। तो ये हम देखते हैं, यहाँ आंसर कर सकते हैं। ये तो कैलकुलेशन मैंने समझाने के लिए किया है, बाकी आप ये निकालने के बाद में इनको आसानी से जोड़ के 1 यूनिट का मान 100 आ गया तो 30 का हमारे पास 3000 हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो 4 है ये इसका सही आंसर होगा कि इसका जो द्वितीय कारीगर है उसको 3000 रुपये मिलेंगे, किस में से, 6400 रुपये में। मैं आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं आगे वाले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 46 है। इसमें क्या दिया है इसने, देखो इसमें दिया है 3 संख्याएं 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं में अंतर 36 है, तो वे संख्याएं क्या होंगी। संख्याएं पूछ रहा है कि हमें पहले अनुपात दिए हैं और वो भी किस में, बटा के रूप में दिए हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको सरलीकरण करेंगे। 3 संख्याओं का अनुपात है 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4। हमें क्या करना है, 2 3 4 का लघुत्तम लेना है और फिर इन तीनों अनुपात से गुणा करना है। नीचे जो संख्या है उन्हीं का तो हम क्या लेते हैं, लघुत्तम लेते हैं। 2 3 4, 2 का भाग दे लो 1, और ये 3 और ये 2 आ जाएगा। फिर इसमें 2 का जाएगा और 3 का जाएगा तो यहीं गुणा कर लेते हैं। 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो इसका मतलब 12 इसका लघुत्तम आ गया। तो 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 गुणा 1/2, 12 गुणा 2/3 और 12 गुणा 3/4 आ जाएगा। तो ये तो आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 3, तो ये आ गया 6 अनुपात 8 अनुपात 9। यही हुआ 6 अनुपात 8 अनुपात 9, ये आ गया। ये क्या आ गया, 3 संख्याओं का अनुपात आ गया। अब ये क्या कह रहा है, देखो प्रश्न के अनुसार चलते हैं कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का जो अंतर है वो क्या है, हमारे पास में 36 है। तो यहाँ पर भी हम चलेंगे तो सबसे बड़े अनुपात और सबसे छोटे अनुपात पे चलेंगे। सबसे बड़ा अनुपात 9 है, सबसे बड़ा क्या है 9 है, और सबसे छोटा अनुपात क्या है, वो है 6। तो यहाँ अनुपातों का जो अंतर होगा, अनुपातों का अंतर कितना आया, वो आया आपके पास में 6 माइनस, अनुपातों का अंतर क्या आया, अनुपातों का जो अंतर आया हमारे पास में वो आया 9 माइनस 6 यानी 3 यूनिट आ गया। कितना आया, 3 यूनिट। और जो दिया है हमें वो क्या दिया है, देखो 3 यूनिट बराबर कितना दिया है, यानी अंतर है वो कितना दिया है हमें, 36 दिया है। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा हमारे पास में, 12 आ गया। 3 का भाग देंगे 36 में तो हमारे पास में 12 आ जाएगा। अब 1 यूनिट का मान मिल गया तो हम कुछ भी कर सकते हैं यहाँ। तो वे संख्याएं क्या होंगी, तो जो संख्याओं का जो अनुपात है वो क्या दिया था इसने, हमारे पास में आया था 6 अनुपात 8 अनुपात 9 आया था। इसका मतलब यहाँ देखते हैं, देखो 6 अनुपात में है, 1 अनुपात का मान 12 है, तो ये 6 को 12 से गुणा करते हैं तो 12 6 72। दूसरी संख्या की बात करते हैं,
एक अनुपात का मान है 12, 8 का निकालना है हमें, तो कितना आएगा 12 8 96 आ जाएगा। अब चलते हैं 9 यूनिट का मान निकालना है, 1 यूनिट का मान 12 है, तो 12 नाम 108 आ जाएगा। ये किस ऑप्शन में मिलेगा, 72, 96 और 108, ये ऑप्शन नंबर 4 में है। यानी इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 72, 96 और 108 होगा। मैं आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम आगे। आगे हमारे पास में क्या है प्रश्न, देखो आगे प्रश्न है हमारे पास में, प्रश्न संख्या 47 है। यदि a बराबर b का 2/3 और b बराबर c का 4/5, तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो पहले ये चलते हैं, देखो पहले इस शॉर्ट चीज़ को समझते हैं। अगर ये लिखा है a बराबर b का 2/3, इसका मतलब क्या होगा, देखो a बराबर b, यहाँ का लगा हुआ है ना, का अर्थ होता है गुणा, तो b और ये गुणा और ये 2/3, इस b को इस साइड लेके आए तो a बटा b और ये 2/3 आ गया। इसका मतलब ये a अनुपात b हो गया और ये कितना आ गया 2:3 आ गया। यानी ये जो अनुपात है ना, ये इसी फॉर्म में है, ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या, ये पहली संख्या का अनुपात ये दूसरी संख्या का अनुपात। यानी यहाँ ये 2 है ना, 2 ये तो किसका अनुपात है, a का, और ये 3 है ये किसका है, b का अनुपात है। तो हम यहाँ इस चीज़ को शॉर्ट में ध्यान रखेंगे। कैसे शॉर्ट में, ऐसे ध्यान रखेंगे कि यहाँ क्या लिखेंगे, देखो यहाँ ये लिखेंगे a अनुपात b कितना होगा, यानी 2/3 ही होगा, तो ये 2/3 है। दूसरा क्या दिया है, b अनुपात c क्या आ जाएगा 4:5। अगर हम बात करें a अनुपात b अनुपात c की, तो ये क्या आ जाएगा, a अनुपात b अनुपात c पूछा है हमसे, तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करना है। चलो यहाँ लिख लेते हैं हम a अनुपात b अनुपात c। a अनुपात b कितना है 2:3, b अनुपात c कितना है 4:5। चलो हम ये देखते हैं, जो बीच वाला अनुपात है ना, इसी को बराबर करना होता है। अगर पहले से बराबर होना तो गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, जो a का अनुपात वो ऐसा रख देंगे, c का अनुपात वो ऐसा कैसा रख देंगे। यहाँ चलते हैं कि दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब 4 को ऊपर वाले अनुपातों से गुणा करना है, 3 को नीचे वाले अनुपातों से गुणा करना है, तो बीच में तो बराबर आ ही जाएगा भाई। 3 4 से मल्टीप्लाई करो या 4 3 से करो, तो ये तो आ जाएगा 12। अब इसको यहाँ करना है तो ये आ जाएगा 8, इसको यहाँ करना है तो ये कितना आ जाएगा 15। तो 8 12 15 किस ऑप्शन में है, देखो 8 12 15 हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 में है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम इस अनुपात समानुपात वाले चैप्टर को भी कंप्लीट कर रहे हैं और अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं इसके बाद में। तो आगे वाले जो क्लास हैं उनको भी आप रेगुलर देखें और अपना जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें मैथमेटिक्स का अच्छे से फ़ायदा लें और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को पहुँचाएँ ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। थैंक यू।